ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो सर्कुलर मोशन की हेल्प से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पॉइंटर पी जिसका प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा था ऑन द डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर हम किसी पॉइंट पी पे भी जहाँ पे उसका प्रोजेक्शन ऑन द डायामीटर एन है, अगर हम उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो फाइंड करना चाहें, तो बेसिक कंसेप्ट यही है। आपको पता है कि जब आप सर्कुलर मोशन से उसे रिलेट कर रहे हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा हो तो हर एक पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लॉन्ग द टेजेंट होती है। जिस तरह यहाँ पे पॉइंट पी पे भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लॉन्ग द टेजेंट होगी। लेकिन जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो उसे मजबूर करता है और बेंड करता है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करना चाहें, तो हम इस ट्राइंगल से जो कि एन एम पी है, पी वो पॉइंट है जहाँ पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी वी पी है, और बेंड करने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है जब उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व किया वो वी है। तो इस ट्राइंगल की मदद से जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी आएगी वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा, जो कि होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है अगेन एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जो कि इस केस में हमने उसको वी बोला हुआ है, जो कि ये एन एम है। एन एम को हमने वी बोला हुआ है तो वी आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज उसका पी एम है जिसको हमने वी पी बोला हुआ है। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी वी पी साइन थीटा। याद रहे कि यहाँ पे जो थीटा है इसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा है, क्योंकि इस पॉइंट पी पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट परपेंडिकुलर जाना चाहती थी, लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ने उसको बेंड किया है, उसका एंगल 90 से चेंज किया है और उसको बेंड किया है। तो अब जो इसका एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू वी पी साइन थीटा थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा। और याद रहे साइन जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 90 से मल्टीप्लाई होता है तो वो चेंज हो जाता है। साइन होगा तो वो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज होगा तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन होगा तो कोटेजेंट में, कोटेजेंट होगा तो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू वी पी कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा आ गया। और आपको पता है कि जो v है वो एंगुलर मोशन, लीनियर और एंगुलर मोशन रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। तो ये वी पी की जगह हम आर ओमेगा लिख देंगे, कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। आर बेसिकली है सेंटर से लेके एज तक का फासला, जिसको हमने इस केस में एक्स नॉट बोला हुआ है, तो ये एक्स नॉट आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। सो दैट्स मीन अगर आप v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको पहले कॉस थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, बाय अनदर ट्राइंगल जो यहाँ पे बनी हुई है ओ एन पी। ये ओ एन पी की मदद से हम कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस थीटा होता है बेटे, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में हमारे पास जो बेस है वो है एन पी, और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो है ओ पी। तो एन पी की वैल्यू फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, जबकि ओ पी जो है वो हमें पता है कि ये एक्स नॉट है। तो अब करना ये है कि हमने पहले एन पी फाइंड करना है, उसकी वैल्यू आएगी तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी तो हमारे पास वी की वैल्यू आएगी। तो अब हमारे पास एन पी की वैल्यू कैसे आएगी, अगर आप गौर से देखें तो ये ट्राइंगल है ओ एन पी, जिसमें हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू हैं लेकिन एक साइड की वैल्यू नहीं है। तो हम बचपन से इस तरह की ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करते आए हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस केस में भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हमारी ट्राइंगल जो है वो ओ एन पी के लिए। ओ एन पी जो हमारी साइड है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ओ पी जिसकी वैल्यू एक्स नॉट है, परपेंडिकुलर है ओ एन जिसकी वैल्यू एक्स है, और बेस हमारी एन पी है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है।
तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये एन पी की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट। और इसको जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट, जो कि एन पी की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय एक्स नॉट आ जाएगा। और अब जब कॉस थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट, और एक्स नॉट से कैंसिल होके हमारे पास जो वी की वैल्यू है वो आ जाएगी ओमेगा इंटू स्केयर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब ये आपके पास जनरल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन